अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 20 वाटर और उसका टॉपिक 20.7 वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान ये डिस्कस करेंगे। तो वाटर का मतलब तो पानी हो गया, स्कार्सिटी का मतलब क्या, शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमी होना। तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब है शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होना। पाकिस्तान में पानी की कमी होना कहलाता है वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान। अब क्वेश्चन है, व्हाई डज पाकिस्तान फेस वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है। तो इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान इज़ अ सेमी एरिड कंट्री। पाकिस्तान एक नीम खुश्क मुल्क है। सेमी एरिड का मतलब है नीम खुश्क कंट्री मुल्क, विच मीन्स जिसका मतलब है इट रिसीव्स रिलेटिवली लिटल रेनफॉल, के यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। जैसा कि अब नॉर्थर्न पाकिस्तान है, शुमाली जो पाकिस्तान का हिस्सा है जिसमें पंजाब आ जाता है, उसमें हर साल जो है वो 250 से 600 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। जबकि साउथर्न पाकिस्तान जिसमें हर साल जो है मानसून के मौसम में 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, तो ये आपके दोनों एमसीक्यूज आ सकते हैं कि साउथर्न पाकिस्तान में कितनी बारिश होती है हर साल और नॉर्थर्न पाकिस्तान में हर साल कितनी बारिश होती है। फिर क्वेश्चन है मेन कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, के ऐसी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज है। तो ये एक थोड़ा सा टिप है, ये सुन लीजिएगा। लेस वाटर कमिंग इन, पानी जो है वो रेनफॉल कम हो रही है, पानी कम आ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर यूज़ ज़्यादा हो रहा है। प्लस मोर वाटर यूज्ड, पानी आ कम रहा है लेकिन यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो जिसको हम कहते हैं वाटर शॉर्टेज। ठीक है, अब हमने मेन कॉजेज देखनी है, वजूहत देखनी है कि क्यों बारिश कम होती है। तो सबसे पहले है क्यों स्कार्सिटी है, क्यों पानी की शॉर्टेज है। एक है लेस रेनफॉल, बारिश कम हो रही है। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ, वही एग्जांपल जो मैंने अभी दी कि बारिश कम हो रही है, आबादी ज़्यादा हो रही है, तो आबादी की डिमांड भी तो ज़्यादा ही है ना, उनको ज़्यादा आबादी होगी तो पानी ज़्यादा यूज़ होगा, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर में पानी की शॉर्टेज ज़्यादा हो जाएगी। फ्लड इरीगेशन, बच्चों फ्लड इरीगेशन क्या है, ये एक ऐसी टर्म है कि फसलों में जब पानी दिया जाता है ना तो बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाता है, इतना ज़्यादा पानी दे दिया जाता है कि सारी फसल जो है ना अंदर डूबी हुई होती है। जैसे कि राइस, चावलों की फसल है, उसको तो चलो पानी ज़्यादा चाहिए ही होता है, लेकिन ऐसी अगर कोई टेक्निक है कि हम बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं फसलों को, तो वो भी क्या है, वाटर वेस्टेज है। ठीक है, इस बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन क्या होती है। तो फ्लड इरिगेशन की वजह से वाटर की शॉर्टेज होती है क्योंकि पानी ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का मतलब होता है माहौल, माहौल में तब्दीलियां, माहौल में तब्दीलियों की वजह से कैसे पानी शॉर्ट होता है। बच्चों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्स का, ओशंस का, लेक्स का वाटर जो होता है वो इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट करना मतलब पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, जिससे पानी की शॉर्टेज हो जाती है रिवर्स में। फिर ड्राउट, खुश्क साली होती है। तो ये चंद एक दो वजूहत है जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। फिर है डिप्लेशन ऑफ एक्वाइफर्स। एक्वाइफर्स क्या है बच्चों, ये अंडरग्राउंड वाटर है कि जमीनी पानी जो है उसकी कमी हो जाती है। अंडर ग्राउंड वाटर जो कि जमीन के नीचे होता है। डिप्लेशन का मतलब है कमी होना, किस चीज की कमी होना, इक्वाइफर्स की, जमीन के जो नीचे हिस्सा, जमीन के नीचे वाले हिस्से में जो पानी है उसमें कमी आ जाती है। फिर है पुअर वाटर मैनेजमेंट। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि पानी को हम अच्छे तरीके से स्टोर नहीं कर रहे, रेनफॉल को भी स्टोर नहीं कर रहे, पानी ना ही हम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना उसको कंजर्व करते हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर जो रेनफॉल होती है उसको हमें स्टोर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम। अब ये जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है।
तो सबसे पहला है कलेक्ट रेन वाटर, जो बारिश हो रही है आपने वो पानी इकट्ठा करना है, ठीक है। ड्यूरिंग मॉनसून वी कैन स्टोर रेन वाटर, हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग रेजर्वायर्स, पानी के जखायर बना के, एंड अदर स्टोरेज फैसिलिटीज, और कुछ दूसरी पानी को स्टोर करने की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी तो हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फिर है यूज बेटर इरिगेशन टेक्निक। अब जैसे मैंने ऊपर कहा कि फ्लड इरिगेशन क्या है, फ्लड का मतलब क्या होता है, सैलाब, मतलब हम फसलों को बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बेटर इरिगेशन टेक्निक यूज करनी है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू फ्लड इरिगेशन यूज मेथड जैसा कि ड्रिप इरिगेशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने किसी ट्यूब के जरिए, पाइप्स के जरिए जो क्रॉप्स की रूट्स हैं, जो प्लांट्स की रूट्स हैं, उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा ब कतरा पानी देना होता है ताकि पानी हमारा ज़ाया ना हो। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू फेस इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कहता है ऐसे इकदाम करें कि हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर सकें। मैनेज वाटर रिसोर्सेज, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यही कि आप पानी को अच्छे तरीके से स्टोर करें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको ज़ाया नहीं करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है 20.8 इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स, लाजमी एलिमेंट्स जो कि उनको न्यूट्रिएंट्स के तौर पे चाहिए होंगे। प्लांट्स आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो प्रॉपरली, अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और उन न्यूट्रिएंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पहले है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फिर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होगा लार्ज, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स भी वो एलिमेंट्स हैं जो कि कलील मिकदार में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, कम मिकदार में चाहिए होती हैं। ट्रेस का मतलब भी क्या है, स्मॉल, कलील, कम मिकदार में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, जो कि पौधों को बस थोड़ी सी मिकदार में इनकी ज़रूरत होती है। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, बोरोन, बोरोन का सिंबल है बी, कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu, आयरन का सिंबल है Fe, मैंगनीज का सिंबल है Mn, जिंक का है Zn, मोलिब्डेनम का Mo और क्लोरीन का Cl। तो इसकी सीक्वेंस को स्टूडेंट्स याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, वो ये है बच्चे, बी से बच्चे, क्यूट, Cu क्यूट, बच्चे क्यूट, F से फ्रेंड्स, बच्चे क्यूट फ्रेंड्स में, Z से ज्यादा, M से मस्ती और C से करते, बच्चे क्यूट फ्रेंड्स में ज्यादा मस्ती करते। इस तरह आपको याद रह जाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, लाजमी है फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत स्मॉल अमाउंट की पौधों को ज़रूरत होती है, लेकिन अगर बट टू मच, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी क्वांटिटी तो वो हार्मफुल हो सकती है, कैन बी हार्मफुल या फिर पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब कि जहरीला हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं उनके लिए। जैसे हम ही हैं स्टूडेंट्स, हम नमक लेते हैं, साल्ट लेते हैं कम मिकदार में, ठीक है, और वो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में साल्ट ले लें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करता है। दे आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज ऑफ अबाउट 6 से 200 ग्राम पर एकड़। बच्चों ये एकड़ क्या है, ये एकड़ जमीन के रकबे को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, यूनिट टू मेजर एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। और एक एकड़ जो होता है वो 8 कैनाल के बराबर होता है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 8 कैनाल, ठीक है। और 160 मरले जो होते हैं वो 8 कैनाल के बराबर होते हैं। अच्छा जी, अब है आगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। अच्छा इसकी तरफ जरा दोबारा देख लें
कि 1 एकड़ में 6 से 200 ग्राम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आगे मैक्रो, मैक्रो का मतलब है लार्ज, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए। द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर ग्रोथ। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा? N। फॉस्फोरस का सिंबल है P, पोटाशियम का सिंबल है K, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, सल्फर का S, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O। अब इसके भी निमोनिक्स याद कर लेते हैं ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे और ये भी याद रहे कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। N से निदा, P से प्लाओ, निदा प्लाओ, K से खा, निदा प्लाओ खा, कर, मगरिब से, C से चुप, हो, H से हो, HO हो गई, ठीक है। निदा प्लाओ खा कर मगरिब से चुप हो गई, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर एकड़ में कितने चाहिए? दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज ऑफ अबाउट 5 से 200 किलोग्राम। अब वो स्टूडेंट्स ग्राम था, ग्राम एक छोटा यूनिट है जबकि किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है। 5 से 200 किलोग्राम पर एकड़, एक एकड़ में 5 से 200 किलोग्राम ये वाले न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं क्रॉप्स को या फिर प्लांट्स को, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 एकड़ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए होते हैं पौधों को, और 1 एकड़ में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए होते हैं पौधों को। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने लाजमी ड्रॉप करना है।